हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत है सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं रोहित कुमार। देखिए, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं या देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले गणित का क्वेश्चन बैंक प्रश्न। आज जो भी प्रश्न पढ़ेंगे हम, यह प्रश्न 2000 बिहार बोर्ड 2023 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, वीडियो मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम बिहार बोर्ड में किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आप बना लेते हैं तो यह अच्छी बात है। अगर आप वीडियो क्या करिएगा, पोस्ट कीजिएगा और अपने से खुद से बनाइएगा, कमेंट में आंसर भी दीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेली शाम को 7:30 बजे आपको लाइव आना है। लाइव क्लासेस में डेली जुड़िएगा आप लोग, सोच ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो बिहार बोर्ड से संबंधित सभी विषय का आपको इसी चैनल पर मिलेगा, पढ़ाई लिखाई। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, 1 लाख पूरा दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाइए आप लोग, अपने परिवार को 1 लाख कीजिए। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि साइन 10 डिग्री का मान होगा। तो साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए, तो इसमें कॉस 10 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन में कॉस 80 डिग्री दिया हुआ है, सेक 80 डिग्री दिया हुआ है, कोसेक 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हम साइन 10 डिग्री को क्या लिखेंगे? यह देखिए, यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया और सेकेंड सेटिंग में। तो साइन 10 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा, इसको साइन लिख सकते हैं और साइन 90 माइनस 10 लिखें, साइन 90 माइनस 80 लिखेंगे, क्योंकि 80 में से अगर आप 90 में से, देखिए 90 में से अगर कितना घटे, 80 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। 90 में से अगर 80 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो साइन 10 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 80। ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो आप कहिएगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब क्या है यहाँ पर 80 डिग्री, तो 80 डिग्री। ठीक है, तो साइन 10 डिग्री बराबर, देखिए साइन 10 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? साइन 10 डिग्री बराबर होगा कॉस 80 डिग्री। यह आपके क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। ठीक है, और बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है सेकेंड सेटिंग में। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो जाके आप मिलाइए, प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोग। ठीक है, अगर आपको बताने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी से 1 लाख अपने परिवार को पूरा कीजिए। तो कॉस कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। एक ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखते हैं दो का प्रश्न है कि दो प्रश्न है। एपी का मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाए समांतर श्रेणी। 6,9,12 डॉट डॉट का सारबंतर। तो सारबंतर क्या होता है? सारबंतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, द्वितीय 9 माइनस कितना हो जाएगा? प्रथम पद कितना है? 6 9 में से अगर 6 घटेगा कितना हो जाएगा? 3 होगा। अब देखिए, यह हुआ D1 हुआ। ठीक है, सारबंतर का मतलब सभी पदों में अंतर समान होता है। D2 देखिए, D2 में क्या करेंगे? A2 घटाएंगे, A3 घटाएंगे तो A3 कितना है? 12 माइनस A2 करेंगे, A2 कितना है? 9। तो अगर 12 में से 9 घटेगा तब भी कितना आएगा? 3 आएगा। तो देखिए, सारबंतर क्या है? 3 होता है सभी का। ठीक है, सारबंतर हमेशा समांतर श्रेणी में समान होता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं 3 का प्रश्न है। 3 का प्रश्न है कि 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है? वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो आपको जब भी बहुलक पूछेगा तो आपको ऑप्शन से बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ऑप्शन में 2 दिया, क्योंकि आंसर तो ऑप्शन में से होगा। तो 2 दिया हुआ है, तो 2 देखिए इसमें कितना बार आया है? 1 बार, मात्र 1 बार आया है। 3 देखिए कितना बार आया है? 3 मात्र 1 बार आया है। 5 कितना बार आया है? 5 1 बार आया है। 7 कितना बार आया है? तो 7 1 2 3 4, 7 कितना बार आया है? 4 बार आया है। तो बहुलक क्या होता है? वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट, उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक का परिभाषा हुआ। तो 7 कितना बार आया है? 4 बार आया है। ठीक है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 7 होगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर चैनल कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, 4 का प्रश्न है कि वर्ग अंतराल सॉरी, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? देखिए, वर्ग चिन्ह जब भी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, अगर जब भी वर्ग अंतराल दिया रहे, अगर आपसे वर्ग चिन्ह पूछे तो 2 संख्या दिया रहेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। जैसे कि यहाँ पे 15 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है। तो 15 25 2 संख्या दिया हुआ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 15 25 कितना हो जाएगा? 40। 40 में 2 से भागा दे देंगे तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? 20 होगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है कि 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको जो संख्या दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम का कहने का मतलब है 2 पर लिखेंगे, 2 के बाद क्या लिखेंगे? 3, 3 के बाद क्या है? 5 है, 5 के बाद कितना है? 7, 7 के बाद कितना है? 8 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? देखिए,
गिनना है। अब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद गिनना है, तो गिनिएगा तो क्या को संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। कितना संख्या है, 5। तो 5 सम संख्या की विषम संख्या, आप कहिएगा 5 विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या आएगा तो पूरा बीच वाला आंसर होगा। 2 को आपको बाएं ओर से छोड़ देना है, 2 संख्या दाएं ओर से छोड़ देगा, बीचों बीच में कौन आ रहा है, 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, यही 5 आएगा। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न, यह भी प्रश्न 2023 में पूछा गया है। 6 का प्रश्न है कि यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना है, √3 दिया हुआ है। टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो टेन थीटा, एक बात बताइए, टेन में क्योंकि इस साइड 10 है, तो 10 में √3 किसका मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, आप कहिएगा 10 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, तो इसको हम √3 को क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, जब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो बच्चा इस साइड थीटा, इस साइड बचा 60 डिग्री, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री। यही तो पूछा गया थीटा किसके बराबर होगा, तो थीटा किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि 8, 5, 2, डॉट डॉट का 40वां पद है, तो 40वां पद ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो ए का मान दिया हुआ, ए का मान कितना दिया हुआ, 8, तो 8 लिखेंगे। ठीक, इसमें डी का मान दिया हुआ, डी का मान कितना होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद है -5, 5 - 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। और एन का मान कितना है, 40, तो एन का मान क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। ठीक है, एनवां पद बराबर फॉर्मूला होता है ए एन बराबर a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। ठीक है, तो a का मान कितना है, 8 है, प्लस n का मान कितना है, 40, -1 × d, d का मान कितना है, -3, कितना हो जाएगा, -3 होगा। ठीक है, 8 + 39 गुना कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो 40 में से घटेगा तो 39 होगा। तो 8 देखिए माइनस, तो प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, 39 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 117 होगा। कितना हो जाएगा, 117। और 8 में से 117 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -108। 8 होगा कि 9 होगा, घटाते 17 में से 8 गया तो 9। ठीक है, 109 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 109। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया होगी। जब भी एक सिक्का को उछालिएगा या तो पट आएगा या चित आएगा। ठीक है, तो कहता पट आने का प्रक्रिया, जब ये सिक्के को उछालिएगा तो कुल परिणाम संख्या कितना आएगा, 2, तो कहता पट तो पट कितना हुआ, 1 आएगा, 1/2 इसका हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। देखिए शून्यक दिया हुआ है 0 5, मान लेते हैं अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x(p(x) बराबर, या द्विघात बहुपद बोले, द्विघात समीकरण जो भी बोलना है, तो x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है 5, तो 5 जोड़ दीजिए इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान है 5। ठीक है, यहाँ देखिए तो x² हो गया माइनस 0 को 5 को जोड़िएगा तो 5 को 100 गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएगा। ठीक, अब प्लस 0 को 5 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या होगा, जब इसको जोड़िएगा 0 में तो ये होगा x² माइनस का 5x। ठीक है, ये प्लस 0 को जोड़िएगा तो यही होगा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 5, x² माइनस 5, x² माइनस 5, बी नंबर। ठीक है, या डी नंबर प्लस दे देते हैं क्योंकि 2 को ऑप्शन मिल गया तो इसीलिए प्लस दे देते हैं। x² का आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस 5 होगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है कि 234 के आवाज गुणनखंड में 3 का घात है। 234 के छूटा हुआ है, 234 के आवाज गुणनखंड में 3 का घात है। देखिए इसका सबसे पहले क्या करेंगे, घात जब भी पूछेगा ना तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, 4 अगर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, 117 हो गया। और 3 से लगाइएगा तो कितना होगा, 39, 13 नंबर 117, 13 नंबर 117। तो 3 से लगा देते हैं, तो 3 तिया के 9, 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाते हैं। ठीक है, 117, 17 11 17 दूना 34, 13 नंबर 117, 13 नंबर। ठीक है, 13 से लगा देते हैं, फिर 13 से लगा दीजिए तो
किसका घात पूछेगा, 3 का घात पूछेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे गुना 13 लिखेंगे। तो हमको 3 का घात पूछा गया, 3 का घात कितना है, 2 है, 3 का घात कितना है 2, तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। 11 का ऑप्शन नंबर सी। द्विघात वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। त्रिघात वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है कि बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है, जिसका शून्यक ज्ञात करना है। तो क्या होगा, देखिए 10x माइनस 25, शून्यक जब भी बोलेगा तो बराबर 0 करना है। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 25/10, 25/10। 10 गुना में से लेंगे तो भागा में 5 से काटिएगा तो 5 दूनी का 10 और 5 दिया के 5, सॉरी एक सेकेंड, 5 25 और 5 दूनी का 10, ठीक है। तो 5 बटे कितना हो गया, 2, 5/2। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसका शून्य क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक है। 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह और परिमेय संख्या। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 27 का वर्गमूल नहीं होता है। 27 का वर्गमूल होता भी है तो 3√3 होता है, 3√3 होता है। तो इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकला है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है कि मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी है, ठीक है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होता है, फार्मूला होता है x² + y² रूट में, ठीक है। और पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। x का मान कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर। दूसरा मान है कितना, -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अगर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, √52। और √52 में क्या लिखिएगा आप, 4 गुना 13 लिख सकते हैं, ठीक है, रूट में। और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 और √13, 2√13, ठीक है। तो 2√13, 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है कि 15 का प्रश्न है कि 13 और 17 का समांतर माध्य है। 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा। जब भी समांतर माध्य पूछेगा आपको दो संख्या दिया रहेगा, आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है। 13 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। 13 और 17 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिएगा। 13 17 कितना हो जाएगा, 13 17 होगा आपको 30, और 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में। कितना बार में कटेगा, 15 बार में। 15 का ऑप्शन क्या हो गया, 15। देखिए संयोग के बाद देखिए 15 का ऑप्शन 15 है, संयोग कैसा है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। आज हम लोग पढ़े हैं 2023 के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए क्वेश्चन बैंक प्रश्न बिहार बोर्ड में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जल्दी से अपने परिवार को एक लाख पुराइए। थैंक यू।